पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ कैसे सामने आया है विराट कोहली का गीता ज्ञान। जी हां, पूरी खबर हम आपको बताएंगे और साथ ही बात करेंगे मिस्टर अय्यर की, जो सबसे कठिन होमवर्क कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हिटमैन रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा थोड़े यादों में खो चुके हैं। कोरोना की वजह से हिटमैन भी घर में बंद है। ऐसे में हिटमैन रोहित को अपने पुराने दिनों की याद सताने लगी है। वैसे भी रोहित टीम इंडिया में सबसे ज्यादा घूमने फिरने के लिए जाने जाते हैं। आखिर क्यों रोहित के जहन में यह ख्याल आ रहा है कि जाने कहां गए वो दिन? आइए देखते हैं रिपोर्ट के जरिए। जाने कहां गए वो दिन, लॉकडाउन के बीच हिटमैन का दर्द। याद आ रही है, हर किसी की याद आ रही है। हर तरफ एक सन्नाटा है। हर किसी के दिलो दिमाग में एक ही सवाल है, कब सुधरेंगे हालात, कब लौटेंगे पुराने दिन, कब हम कोरोना को हराने में कामयाब होंगे। लेकिन कहते हैं ना, जब रात में सबसे ज्यादा अंधेरा होता है तभी सवेरा होने वाला होता है। इसलिए हर किसी को हिम्मत से काम लेना होगा और शायद रोहित को भी पहले से ज्यादा हिम्मत दिखानी होगी। ऐसा नहीं है कि रोहित परेशान हो रहे हैं। लॉकडाउन के बीच रोहित सबसे एक्टिव नजर आ रहे हैं। कभी आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं तो कभी मुंबई पुलिस की तारीफ में वीडियो बना रहे हैं। इन सबके बीच की सच्चाई एक तस्वीर ये भी है। जी हाँ, रोहित शर्मा ने अपनी पत्नी रितिका और बेटी समायरा के साथ इस तस्वीर को सोशल साइट पे शेयर किया है, जिसमें रोहित काफी खुश नजर आ रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए रोहित ने लिखा, इन दोनों के साथ ट्रैवल करना बहुत मिस कर रहा हूँ। हम आपको बता दें कि रोहित भी अपने परिवार के साथ इन दिनों मुंबई में है और लॉकडाउन के बीच समय बिता रहे हैं। कुछ दिन पहले रोहित का ये वीडियो सामने आया था, जिसमें रोहित अलग अलग तरीके से घर का काम करते दिखाई दिए थे। वैसे हम आपको बता दें कि रोहित कोरोना के बीच थोड़े किस्मत वाले साबित हुए। स्पेन में जब कोरोना ने कहर बरपाना शुरू ही किया था, उस दौरान रोहित स्पेन में थे। रोहित ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मार्च में रोहित शर्मा मैच देखने के लिए स्पेन पहुंचे थे और हिटमैन की कई तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें रोहित काफी खुश नजर आ रहे थे। रोहित को भी ये अंदाजा नहीं था कि अगले 1 से 2 हफ्ते में स्पेन की हालत इतनी बिगड़ने वाली है। लेकिन शुक्र है, घूमने फिरने वाले रोहित समय रहते घर वापस मुंबई लौट आए। हर किसी की तरह रोहित को भी उम्मीद है कि जल्द हम कोरोना से जीतेंगे और फिर से हमारे पुराने दिन लौटेंगे, क्योंकि हर किसी ने कोरोना को हराने की कसम खाई है। और अब बात करेंगे टीम इंडिया के संकट मोचक मिस्टर अय्यर की, यानी कि श्रेयस अय्यर। अय्यर ने काफी कम समय में अपने एक अलग छाप छोड़ी है। अय्यर नंबर 4 पर भरोसे का दूसरा नाम बन गए हैं और ठीक उसी तरह जैसे कभी युवराज सिंह हुआ करते थे। लॉकडाउन की वजह से अय्यर भी घर में हैं, लॉक हैं, और ऐसे में खुद को पहले की तरह फिट रखने के लिए अय्यर कठिन होमवर्क कर रहे हैं। आखिर कैसे नजर आ रहे हैं मेहनती श्रेयस अय्यर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। टीम इंडिया का संकट मोचक फुल चार्ज है। लॉकडाउन के बीच मेहनत से समझौता नहीं, जब वापस आएंगे तो फिर वही करेंगे। टीम इंडिया का नया संकट मोचक यानी कि युवा श्रेयस अय्यर, जिन्होंने टीम इंडिया की वो टेंशन दूर कर दी जिससे भारतीय टीम पिछले 3 सालों से जूझ रही थी, यानी कि नंबर 4 की बल्लेबाजी। अय्यर को वर्ल्ड कप के बाद विराट ने नंबर 4 पर आजमाया और नंबर 4 पर अय्यर सुपर हिट साबित हुए। वर्ल्ड कप में भी तमाम कोशिशों के बावजूद टीम इंडिया नंबर 4 की पहेली नहीं सुलझा पा रही थी। कभी हार्दिक पांड्या, कभी दिनेश कार्तिक, कभी विजय शंकर, तो कभी केएल राहुल नंबर 4 पर बैटिंग करते नजर आए थे। लेकिन जब अय्यर ने टीम में अपनी जगह पक्की की तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर देखें तो पिछले साल वर्ल्ड कप के बाद वनडे और T20 फॉर्मेट को मिलाकर अय्यर को 17 मैचों में मौका मिला और यहाँ अय्यर ने 58.36 की औसत से 642 रन अपने नाम किए, जिसमें 1 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं। अय्यर युवराज की तरह नंबर 4 पर मैच फिनिशर साबित हो रहे हैं और यही वजह है कि लॉकडाउन के बीच अय्यर पूरी तरह से सावधान नजर आ रहे हैं। अय्यर अपने बल्लेबाजी की अहमियत को समझते हुए लगातार मेहनत कर रहे हैं।
देखिए कैसे घर में फिट रहने के लिए अय्यर वर्कआउट कर रहे हैं। अय्यर का कहना है, मैं वेट लिफ्टिंग के लिए किट बैग उठाता हूँ, मेरे पास किचन में रॉड है, मैं इसका भी इस्तेमाल करता हूँ। अय्यर की उम्र सिर्फ 25 साल है। जाहिर है अय्यर के पास एक लंबा करियर है, ऐसे में फिटनेस बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती है। वैसे भी जानकारों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से क्रिकेटर्स के सामने आने वाले समय में परेशानी हो सकती है, तभी तो अय्यर अपने खान पान का भी काफी ख्याल रख रहे हैं। डाइट को लेकर श्रेयस अय्यर का कहना है, इतने सालों में मेरी डाइट अच्छी रही है, मेरी माँ शानदार कुक है, इसलिए वो जो बनाती हैं उसे मना करना मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल रखता हूँ। जाहिर सी बात है, कोरोना ने भले ही हर किसी को घर में बंद कर दिया है, लेकिन फ्यूचर को देखते हुए हर कोई अपनी तरफ से लगातार मेहनत कर रहा है और हर किसी को उम्मीद है कि एक बार फिर से पहले की तरह हर चीज पटरी पर लौटेगी, जहाँ क्रिकेट के साथ साथ वो चीज दिखाई देगी जिसकी हमें आदत है। और अब बात कर लेते हैं कोरोना के बाद क्रिकेट में बदलाव की। कोरोना की वजह से वैसे तो हर चीज बदली नजर आएगी, लेकिन क्रिकेट में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो शायद पहली नजर में आपको ना भाएं, लेकिन समय के साथ इसको हर किसी को स्वीकार करना ही होगा। कोरोना की वजह से बदल जाएगा क्रिकेट। अंपायर अब नहीं करेंगे खिलाड़ियों की मदद, मैदान से बाहर गई गेंदों की होगी जांच। कोरोना वायरस के कारण खेल जगत के जून तक होने वाले लगभग सभी टूर्नामेंट्स टाले या रद्द किए जा चुके हैं। इंग्लैंड में इस बीच कोरोना के बीच अधिकारियों ने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के अंपायर मैनेजर क्रिस कैली के साथ बैठक की। इस दौरान एक नियम बनाया गया जिसके तहत अंपायर्स को अधिकार दिया गया है कि वो मैच के दौरान गेंदबाज समेत किसी भी खिलाड़ी का कोई भी सामान रखने से मना कर सकते हैं। मैच में अब अंपायर खिलाड़ियों, खासकर गेंदबाजों के स्वेटर, कैप और अन्य सामान को रखने से मना कर सकते हैं। गेंदबाजों को बाउंड्री के पास से ही कपड़े समेत अन्य सामान को फेंककर बाहर रखना होगा। बैठक में एक और फैसला लिया गया कि जब भी मैच में गेंद दर्शकों में जाएगी उसे हर बार जांचा जाएगा। ये सब लगातार फैल रही महामारी को ध्यान में रखकर किया गया है। साथ ही अब क्रिकेट के मैदान पर इस तरह की तस्वीरें नजर नहीं आएंगी, यानी कि गेंदबाज अब गेंद को चमकाने के लिए लार का उपयोग नहीं कर पाएंगे। साथ ही विराट कोहली जैसे कप्तान भी इस तरह गेंद को नहीं चमका पाएंगे। जाहिर है क्रिकेट भी कोरोना की वजह से वैसे ही बदलने वाला है जैसे कि कोरोना की वजह से हमारी आदतें। माना जा रहा है कि अब हर इंसान पुरानी आदतों में बदलाव करेगा। आने वाले समय में काफी कुछ बदला नजर आएगा। वैसे इन सब के बीच हर किसी को बस इंतजार है क्रिकेट की बहाली का। फैंस अब बदलाव के साथ भी क्रिकेट को देखने के लिए तैयार हैं। स्पोर्ट्स ब्यूरो, न्यूज़ 24। और अब बात कर लेते हैं विराट कोहली की। वैसे तो विराट ने कुछ दिन पहले भी गीता वाले ज्ञान का जिक्र जरूर किया था, लेकिन अब कोरोना के बीच विराट अपनी पत्नी अनुष्का के साथ कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं जो विराट के दर्शन शास्त्र को दर्शाता है। विराट और अनुष्का ने एक ऐसे सच को स्वीकार किया है जो सचमुच इस संसार का नियम रहा है हमेशा से। आखिर विराट के साथ अनुष्का ने ऐसा क्या कहा है, देखिए रिपोर्ट। कप्तान कोहली का फिर से गीता ज्ञान। कप्तान से विराट बन गए हैं फिलॉसफर। विराट का सबसे बड़ा दर्शन शास्त्र। कोरोना की वजह से लॉकडाउन ने लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। कोरोना ने लोगों का जीने का अंदाज बदल दिया है। विराट कोहली भी इस सच को स्वीकार कर चुके हैं, तभी तो विराट का सबसे बड़ा ज्ञान फिर से सामने आया है। विराट कोहली का नया ज्ञान क्या है हम आपको बताएं, उससे पहले आपको कुछ दिन पीछे ले चलते हैं। सबसे पहले विराट कोहली का ट्वीट देखिए। ट्वीट के साथ विराट की इस तस्वीर पर भी गौर करना जरूरी है। विराट ने ट्वीट करते हुए लिखा था, केवल परिवर्तन ही स्थिर है। दरअसल विराट कोहली खुद को मोटिवेट कर रहे थे। विराट ने यह ट्वीट न्यूजीलैंड दौरे से वापस आने के बाद किया था। न्यूजीलैंड दौरे पर विराट कोहली अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की 4 पारियों से विराट सिर्फ 38 रन बना पाए थे। साथ ही विराट के लिए T20 और वनडे सीरीज भी खास नहीं रही थी, जिसके बाद विराट ने यह माना था कि केवल परिवर्तन ही स्थिर है। और अब लॉकडाउन के बीच विराट का ये बयान सामने आया है, जीवन के बारे में कुछ नहीं कह सकते, जिससे खुशी मिले वो करो,
और हर समय तुलना नहीं करते रहना चाहिए। इस संकट के बाद जिंदगी अलग हो जाएगी। देखा आपने विराट कोहली का ये फिलोसोफर वाला अंदाज। विराट के इस बयान में ये संदेश है कि लोगों को चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए, जो है उससे खुश रहना चाहिए। जीवन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, यानी कि सच को स्वीकार करने से परहेज नहीं करना चाहिए। वैसे विराट के साथ साथ उनकी पत्नी अनुष्का ने भी काफी चीजों पर बात की। इन सब से भी सीख ही मिली है, जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता। यदि मोर्चे पर ये लोग डटे नहीं होते तो हमें बुनियादी चीजें भी नहीं मिल पाती। इसने हमें सिखाया है कि कोई दूसरे से खास नहीं है, सब कुछ सेहत है। अब हम एक समाज के तौर पर अधिक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। दरअसल अनुष्का ने कोरोना के खिलाफ जंग में उन डॉक्टर्स, पुलिस वालों और सफाई कर्मियों के साथ ऐसे लोगों की तारीफ की है जो दिन रात लोगों की मदद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, कोरोना ने लोगों की सोच बदल दी है। विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी एक तरह से गीता के ज्ञान की बात कर रहे हैं, जो जीवन का फलसफा भी बता रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ फेसबुक पर न्यूज़ 24 के स्पोर्ट्स हैंडल को भी जरूर फॉलो करें और क्रिकेट की तमाम गर्मा गर्म और बड़ी खबरों के लिए यूट्यूब पर न्यूज़ 24 का स्पोर्ट्स चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल।